नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का दिन आपके लिए पुनः शुभ हो, मंगलमय हो। कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि मुझे तो परमात्मा की भूख है, परमात्मा से मिलने की तड़प है, पर मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को, मेरे संबंधियों को ये तड़प क्यों पैदा नहीं होती। कभी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये तड़प होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक राजा थे जो कि बहुत भक्ति भाव वाले थे। खूब भक्ति किया करते थे परमात्मा की और निस्वार्थ भाव से सिर्फ परमात्मा को ही चाहते थे। एक दिन समय आया और परमात्मा प्रकट हुए। जब परमात्मा प्रकट हुए तो भगवान को देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला कि आप प्रकट हो गए? बोले हाँ, आप मुझे ही तो चाहते थे, आपने तो कभी मेरे अलावा किसी चीज को मांगा ही नहीं। ये बात सुन के राजा बड़ा खुश हुआ और भगवान ने पूछा कि बताओ राजन, मुझसे तुम क्या चाहते हो? अगर कुछ भी चाहते हो तो बताओ। राजा को अपने लिए कुछ चाहिए नहीं था। राजा ने बोला, परमात्मा, मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपने मुझको दर्शन दिए हैं ऐसे ही दर्शन मेरी प्रजा को भी दे। जितने लोग मेरे राज्य में रहते हैं आप उनको भी दर्शन दें। परमात्मा ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग तो मुझको चाहते ही नहीं। बोले नहीं, पर मैं तो चाहता हूं कि उनको भी मेरे किए हुए भक्ति का पुण्य फल मिल सके, किसी तरीके से उनको भी दर्शन हो जाए। ऐसा हम भी तो चाहते हैं कभी कभी कि हमारे परिवार को भी हमारी करी हुई भक्ति का, हमारे अध्यात्म का फायदा मिल पाए। इसी तरीके से राजा ने भी चाहा। परमात्मा ने बोला, जब ज्यादा जिद करी तो परमात्मा ने बोला, ठीक है, मैं आपको दर्शन दूंगा और आपकी प्रजा को भी दर्शन दूंगा। आप ऐसा कीजिए, अगले रविवार को उस हमारे राज्य के नजदीक वाली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर लेके आ जाएं और उस पहाड़ी पर जब आप इन सबको लेके आएंगे, अपनी सारी प्रजा को लेके आएंगे, मैं उनको जरूर दर्शन दूंगा। पर बिल्कुल ध्यान रहे कि आप सभी लोगों को लेके जरूर आए। राजा बड़ा खुश था। राजा ने प्रणाम किया। परमात्मा उस समय के लिए थोड़ा विराम ले लिए। थोड़ा विराम लेने के बाद अब राजा ने जो है पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, शोर मचवा दिया कि अगले रविवार ये राजा का हुक्म है कि सभी लोग, कोई भी राज्य में शेष न रहे और सभी लोग जो हैं वो पहाड़ी पर चलें राजा के साथ और परमात्मा के दर्शन करें। अब ये बात सुन के सभी लोग हैरान थे और राजा का हुक्म था, उनका आदर करते थे, तो सभी लोग अच्छे तरीके से तैयार हो गए। राजा का परिवार, रानी और सभी लोग भी तैयार थे। अब ये रविवार के दिन राजा ने अपने प्रजा के संग चढ़ाई करनी शुरू करी और वो लोग पहाड़ की तरफ चलना शुरू हो गए। जब रास्ते में वो लोग चढ़ रहे थे तो रास्ते में चढ़ते हुए राजा की प्रजा भी, राजा आगे आगे अपनी रानी को लेके और राजा की प्रजा भी पीछे पीछे। चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा कि सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड को, लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा खजाना खुला पड़ा है और वहां पे बहुत सारे तांबे के सिक्के फैले हुए हैं। ये तांबे के सिक्के फैले हुए देख के लोगों से रहा नहीं गया और एक बहुत बड़ा हिस्सा उस भीड़ का उस तांबे के सिक्कों को इकट्ठा करने चला गया। राजा बोलते रह गए कि अरे मत करो, ये वापसी में भी देख लेना, वापसी में भी मिल जाएगा। तो सब लोगों को डर लगा कि नहीं, जो हाथ में मिल रहा है बस ले लो, छूट ना जाए कुछ। और उस बड़ा धड़ा जो है वो राजा की बात सुने बिना उस तांबे के सिक्कों को इकट्ठा करने चला गया। अब राजा थोड़ा और चढ़े, थोड़ी चढ़ाई और ऊपर चढ़ी। कुछ लोग थक गए, विराम करने लगे, पर राजा जो थे वो तो बिल्कुल अटल थे, चल रहे थे। और कुछ लोग जो थोड़े सीरियस थे वो लोग भी चल पड़े। अब जब ये लोग भी चल पड़े तो उन्होंने उल्टे हाथ की तरफ, अब की बार लेफ्ट साइड की तरफ देखा तो चांदी के बहुत सारे सिक्के पड़े हुए थे और बहुत सारे, ये खजाना था जो इससे पहले शायद किसी ने देखा नहीं था। चांदी ही चांदी मानो। अब ये इतनी सारी चांदी देखने के बाद राजा ने फिर से आवाज लगाई, पर लोगों ने कहां रुकना था। एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सभी लोगों का चांदी की तरफ भागा और चांदी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब ये सब देखने के बाद बहुत कम गिने चुने लोग ही राजा के संग रह गए। उनका मंत्रीगण, उनके परिवार के लोग, कुछ ही लोग रह गए। ज्यादातर जनता जो थी वो तांबे और चांदी के सिक्कों में ही रुक गई। राजा और आगे चलने चढ़े। जब चढ़ाई चढ़ी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ आया, जिस पहाड़ पे मानो सोना ही सोना था। ये सोना देख के मंत्रीगण के लोगों से रुका नहीं गया। उन्होंने सोचा कि अगर आज इस पे चूक गए तो हमेशा राजा की गुलामी करनी पड़ेगी और राजा ने तो इतना सोना कभी देने से रहे, उनको क्या मिलना था आखिर। उन लोगों ने भी राजा को छोड़ा और सभी लोग अपने परिवार के संग
दौड़ पड़े उन सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए। अब रह गए राजा और रानी अकेले। अब राजा और रानी जब अकेले रह गए तो राजा को बड़ा विश्वास हुआ। राजा को एक तो समझ में आया कि शायद इन सब की शायद चाह नहीं थी, उसको बड़ी फक्र हुआ अपनी रानी के ऊपर। अब राजा और रानी जैसे ही आगे बढ़े तो जैसे ही वो जा रहे थे रास्ते में गुफा पड़ी। इस गुफा के अंदर बड़ी रोशनी थी। राजा और रानी थोड़े कुछ समय के लिए वहां रुके। राजा ने कहा ये क्या है, ये रोशनी कैसी? तो रानी ने कहा कि आप जाके देखिए तो सही। तो राजा ने बोला आओ हम दोनों ही देखते हैं। तो ये दोनों ही रोशनी देखने के लिए गए। पर राजा ने बोला देर ना हो जाए, परमात्मा ने समय दिया है, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। जैसे ही ये गुफा के मुहाने पे गए, गुफा के दरवाजे पे गए, रानी ने देखा कि इस गुफा के अंदर तो पत्थर नहीं बहुत सारे हीरे पड़े हुए हैं। इतने सारे हीरे देख के रानी से रहा नहीं गया, उनकी चकाचौंध देख के, और रानी हीरो को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ी। इन हीरो को इकट्ठा करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो रानी ने अपने साड़ी के पल्लू में बहुत सारे हीरे बांधने शुरू करे। लालच और हवस बढ़ती गई। राजा बाहर खड़ा हुआ ये देखता रहा। लालच और हवस बढ़ती गई और धीरे धीरे करके रानी जो है वो अपने पूरी साड़ी में इतनी बड़ी पोटली बांध ली कि वो कपड़े में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बार बार फट जाता था, बार बार वो कपड़ा उसको झेल नहीं पाता था। धीरे धीरे करके रानी लगभग निर्वस्त्र हो गई और राजा को अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि रानी ये क्या कर रही है और मैं क्यों अपना समय खराब कर रहा हूं। अंत में राजा का मन बड़ा नीरस हो गया, उसका मन बड़ा उचाट हो गया इन सभी लोगों को देख के, और राजा अकेले फिर से आगे के सफर में चल दिए। जब राजा आगे के सफर में चल दिए तो चलते चलते रास्ते में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि जो राजा को अट्रैक्ट कर सकती थी, पर राजा क्योंकि सब कुछ छोड़ चुका था, राजा के अंदर भक्ति भाव था, उदासी थी, परमात्मा को पाने की ललक थी, परमात्मा से मिलने की चाह थी। राजा आगे चलता चला गया और आगे सामने देखा उसने परमात्मा खड़े थे। परमात्मा ने बोला कि भाई तुम राजा, तुम तो सभी लोगों को साथ लेके आने वाले थे, कहां गए बाकी लोग? बोला परमात्मा शुक्र है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। ये सभी लोग रास्ते में अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनी अपनी चीजें लेने के लिए रुक गए और मैं आपके पास खड़ा हूं क्योंकि शायद मुझे मालूम है कि मुझे आपकी चाहत थी, मुझे कुछ और जीवन में चाहिए नहीं था। तो परमात्मा ने राजा को बोला कि यही ऐसा ही होता है। आज देखिए कि हर मंदिर में, हर गिरजाघर में, हर मस्जिद में, सभी जगह जितने भी धार्मिक स्थान हैं, इन सभी धार्मिक स्थानों में आज का इंसान जाता किस लिए है? आज हम अपनी बड़ी बड़ी फरमाइशें, बड़ी बड़ी चिट्ठियां लेके जाते हैं कि परमात्मा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सबको परमात्मा की बनाई हुई चीजें चाहिए, किसी को भी परमात्मा नहीं चाहिए। आज अगर हम देखें, आज हम भी किस लिए अध्यात्म के अंदर हैं? ज्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे समाज के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों की डिमांड करने के लिए परमात्मा के सामने जाते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, सभी जगहों पे जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, इन जगहों पे सब लोग इसीलिए जाते हैं। हमें चाहिए कि देखिए इस रास्ते के ऊपर हम कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आओ परमात्मा को देख लो। जैसे राजा ने दबाव बनाया था, जिस किसी का मन भर जाएगा ना इस दुनिया से, वो अपने आप परमात्मा को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाएगा। परमात्मा दूर नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो हमें भी चाहिए हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को तैयार करें और दूसरों की ऊपर उनकी जिम्मेवारी लेना, उनको जबरदस्ती करना अध्यात्म के लिए बिल्कुल छोड़ दें। उनका जब समय आएगा वो बिल्कुल इस रास्ते पे आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर से आपसे एक बार फिर एक नई कहानी लेके, एक नया विचार लेके। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, इसने आपके जीवन पे क्या संदेश छोड़ा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये हमारे को मोटिवेट करेगी कि हम लोग लगातार नए नए वीडियोस बनाएं। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलती है। आपका रिस्पांस हमारा मोटिवेशन है। आप रिस्पांस देंगे, हम और कहानियां बनाएंगे। आप रिस्पांस देंगे, क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी। आपके रिस्पांस के ऊपर ही सब कुछ निश्चित है। नमस्कार।